नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चले राजा उग्रसेन और कंस री। तो कंस घणो ही अपराध कियो और घणो ही प्रलय मचायो। पिता बहन बहनों ने जेल ने मोइने दे दिया। तो उन बात रो भाग नंबर 6 है और आज री बात रे मो आप सुनोला। नंद बाबा रे संतान ही कोनी, तो वने संतान किकर प्राप्त हुए और नंद बाबा रे घरे एक कन्या जन्म लेवे। वा कन्या कुण ही और जो देवकी रे गर्भ ने संघर्षण कर और उन गर्भ ने वसुदेव जी री दूसरी रानी रोहिणी री गर्भ रे मो स्थापित करे। तो रोहिणी रे गर्भों कौन जन्म लेवे, आ बात आप पूरी एनी भाग रे मो सुनोला। बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। तो जिन समय रे मो देवकी रे सप्तम गर्भ वे और उन गर्भ रे मो शेष जीवे शेषनाग। तो कंस कहीं करे वा दुरात्मा देवकी ने मारनो विचार कर लियो। तो भगवान योग शक्ति योग माया ने बुलाई और कहो, देवी अब आपने एक काम करना पड़ी। और आपने कहीं काम करना। देवकी रो गर्भ है, वो गर्भ गोकुल रे मो नंद बाबा रे घरे रेवे वसुदेव जी री दूसरी रानी बड़ी रानी रोहिणी रे गर्भ रे मो स्थापित करना पड़ी। तो योग शक्ति आप रे योग माया उन गर्भ रो संकर्षण कियो और गोकुल रे मो रहती नंद बाबा रे घरे वसुदेव जी री दूसरी रानी रोहिणी जिन्हें गर्भ रे मो स्थापित कर लियो। देखो, जिन पत्नी रो पति घरे नहीं वे और पत्नी उ पति हमेशा रे लिए दूर वे और उन पत्नी रे गर्भ रे मो अगर कोई बच्चो वे और वह पत्नी पतिव्रता वे तो वह पत्नी समाज ने मुंह ढुकी कर दिखावे और वह मुंह दिखाने लायक की कर रहे। अठिने बा योग शक्ति और गर्भ है जो को रोहिणी रे गर्भ रे मो स्थापित कर नंद बाबा री रानी जसोदा बहुत बड़ी पुण्य आत्मा ही। और पुण्य आत्मा उन्हें क्यों कहवे, आप रे टाबरो नहीं, आप रे जन्म दिवड़ा बच्चों नहीं वह मोटा नहीं कर सके, लेकिन जसोदा एडी पुण्य आत्मा ही जन्म तो दियो देवकी बड़ो कण कियो यशोमती मैया जसोदा मां। इन वास्ते बात बहुत बड़ी पुण्य आत्मा ही। तो आप पूर्व जन्म रे मोकुण ही आई भी बात आपने बतावला। तो जसोदा ने उन योग शक्ति दर्शन दिया, सपने में आई और कहो, जसोदा मैं योग शक्ति योग माया हूं और मैं वसुदेव जी री रानी देवकी है, देवकी रे गर्भ रो अंश है, सप्तम गर्भ है, वो मैं रोहिणी रे गर्भ रे मो स्थापित कर दियो। आ बात मैं आपने क्यों इन वास्ते, क्योंकि आप इन बात रो फैसलो कर सको और उन रोहिणी ने आप समझा सको। क्योंकि अगर दूसरे ने आपकी नहीं बात बताऊं तो आ बात लोगों रे हजम नहीं वे और वह रोहिणी की नहीं बात माने को नहीं। इन वास्ते मैं आ बात आपने बताऊं। उन टाइम रे मो जसोदा सपने रे मोई और योग शक्ति योग माया ने कहो, देवी आ बात तो सही है, रोहिणी मारे अठे रेवे गोकुल रे मो रेवे फिर भी इन्हें गर्भ संतान उत्पन्न हुई। पर हे मां मैं आप रो कहीं बिगाड़ियो और भगवान रे घरे हेर माटी री कमी आई जो मारे संतान को नहीं। उन टाइम रे मो उन योग शक्ति कहो, हे पुण्य आत्मा जसोदा, आप रे कुल गुरु है
महर्षि चांडल्य और गुरु महाराज सांडल्य ने आप कहो और यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, आपने एक संतान मिल जाई। आपने भी जरूर संतान की प्राप्ति हुई। मगर जसोदा मन में विचार दे के मारे कने कई सबूत है, मारो कौन मौनिक मने देवी दर्शन दिया। देवी तो इन बात ने जानती ही। देवी कहीं किनो जसोदा जी ने निशानी तौर माते एक फूल दे दियो। इतो बड़ो सुगंधित फूल हो और वो फूल जसोदा जी ने दे दियो। देवी तो आप रे उठो अंतर ध्यान हो जावे और जसोदा जी आप री आँख खुले। उन समय में उठे कौन ही नहीं। आ सपने री सब बात ही, पर जसोदा कोई मतलब जागृत अवस्था में कोई बात कहे की कर उन्हें मनन करे, कंठ से याद करे, उन बात रो जवाब दे, उन बात करे। उन्हीं बाती योग शक्ति योग माया बात करी और आप रे पति नंद बाबा ने इलोकियो पति देव बैठा हो। मैंने एक स्वप्न आयो है और मैं आपने सपने की बात बताऊं। तो नंद जी उन समय में अर्धरात्रि टाइम में जागे है और जागते ही जसोदा जी ने पूछे, बोलो कहीं सपना आयो। मैंने सपने में योग माया दर्शन दिया और दर्शन ने तौर मात मैंने वो फूल दियो। आप फूल ने सूंघो और देखो इन्हें मोकेड़ी खुशबू आवे। वो फूल आप जानो नंद बाबा ही उन फूल ने उन्हें सुगंध लीनी। प्रमाण तो पक्को हो कि भाई योग शक्ति मिली तो पक्की है, पर आपने कहीं कहो कि मैंने बहुत असमंजस वाली बात कही है। और वह बात कही है, रोहिणी रे गर्भ में बच्चो है। नंद बाबा एकदम असंबित रह गया। रोहिणी तो ऑपरेटर रहे पिछले कई सालों एंड रोहिणी रे गर्भ में बच्चो आयो कटो। कहो पतिदेव आप यूं आश्चर्यजनक कौन बात मत करो। आ योग शक्ति योग माया आप री मायाऊं उन्हें गर्भ में स्थापित कियो है। देवकी रो सप्तम गर्भ है, उन्हें संघर्षण कियो और वो सप्तम गर्भ है जो को रोहिणी रे गर्भ में स्थापित कर दियो। क्योंकि कंस ने ठा पड़ गयो और सप्तम गर्भ है जो को बहुत बड़ो तेजस्वी है। तो देवकी ने मारने वास्ते कंस तो लियो इन वास्ते भगवान री आज्ञा अनुसार योग शक्ति रोहिणी रे गर्भ में गर्भ स्थापित कर दियो। और इतनी बात करी और भी मैं कहो मारे संतान नहीं है जनो मैंने कहो कुल गुरु सांडल्य है और जकोरी सहायता आप यज्ञ करो, यज्ञ हवन करो जनो आपने संतान की प्राप्ति हो जाए। और आ संतान की प्राप्ति मने भी आशीर्वाद दियो। और उन समय में नंद बाबा कहो एक बात तो है, जब देवकी रे गर्भों उन योग माया योग शक्ति और रोहिणी रे गर्भ में स्थापित किए वास्ते बहुत बड़ी शक्ति है। आ शक्ति वाक्य में ही इन संसार में नाम कमाई। जसोदा जी कहो बिल्कुल। जिन समय में 8वें गर्भ में तारण आर देवकी रे गर्भों जन्म लई तो उन तारण आर री इन दुनिया में बहुत ही बड़ी सहायता भी करी जको रोहिणी रे गर्भों बालक जन्म लई। वो उन्हीं टाइम में अर्धरात्रि रो समय हो, प्रभात भोर बहन डुकी एन रोहिणी री आँखें खुली एन आप रे उन जके कमरे में रोहिणी सूती ही उन कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल गयो और वो सब प्रकाश रोहिणी रे पेट में फैलियो, रोहिणी रे गर्भ में फैलियो। रोहिणी आश्चर्य संकित होगी और एकदम जोरों जोरों सिलावन डुकी, रोवन डुकी और यशोदा यशोदा आ रोने री सब आवाज होना। यशोमती मैया दौड़ रोहिणी कने जावे क्यों बहन कहीं हुयो क्यों यशोदा मैं संसार रे मो इन समाज ने मुंडो दिखावने लायक नहीं थी। क्यों? क्योंकि देख मारे गर्भ में बच्चों है और मारो पेट निरंतर बढ़ रही है। ओ आयो कटूं और मारे गर्भ में कटो आयो। आ बात कही देखो जिन समय में शेष जी देवकी गर्भ में प्रवेश हुआ उन्हीं कुछ दिनों बाद में थोड़े दिनों बाद में वो प्रकाश दिखन डूको जनो योग माया योग शक्तियों रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दियो
भगवान कृष्ण और बलराम में छोटा बड़ा तो हा, बलराम बड़ा तो हा, पर घणो फर्क हो, थोड़ो बहुत ही फर्क हो। आवा रोहिणी के मैं समाज ने मुंडो दिखाने लायक ही नहीं दी। मैं तो पिछले कई सालों में अठे रहूं एंड मारे गर्भरे में बच्चो है जनो समाज ने की कर मुंडो दिखाऊं और वो आयो कटो। यशोदा कहो रोहिणी आप चिंता मत करो, आ देवी री माया है और मने देवी रात में दर्शन दिया, मैं देवी रात दर्शन पाया है। और देवी मने बात करी कि रोहिणी रे गर्भ में बच्चो है, वो बच्चो मथुरा री जेल में देवकी है, देवकी रे गर्भू गर्भपात कर थारे गर्भ रे में स्थापित कियो। आ देवी री माया है कि आ तो सब बात सत्य है, लेकिन मैं तो समाज ने मुंडो दिखाने लायक हूँ। आ थने ध्यान मैं मान लूँ, पर समाज इन बात ने स्वीकार कदे नहीं करे, क्योंकि रोहिणी एक राजा री बेटी ही, वह राजकुमारी ही, बहुत बड़ी चिंताग्रस्त थी। वने कोई मार्ग नहीं मिलियो और रोहिणी मन रे में शांति नहीं करी। जनो नंद बाबा कहो कुलगुरु है सांडल्य ऋषि और कुलगुरु सांडल्य कने आलो, वे अपनो न्याय जरूर करी, वे अपने सही मार्ग आली, सही रस्तो दिखाई और फिर उठे आल जाओ। पर बा रोहिणी आंखियों में अवनी ठंबे, आंखियों हुजगी रो रो, मन रे में विचार करे मारे हाथे भगवान एडी फिक्र करे। नंद बाबे आप रे जो सापो बीजो पहरियो है, ए सापो पहन खमारे माथे अंगूसियो रालियो है। रोहिणी और आपरी पत्नी यशोमती मैया ने हाथे ले ली और यशोदा ने हाथे ले सीधा गुरु महाराज सांडल्य कने गया। जान गुरु महाराज प्रार्थना करी, गुरु महाराज विनती करी, अरदास करी, निवेदन करियो गुरु महाराज आ बात होगी और मैं सपने री पूरी बात आपने बता दो। यशोदा माँ पूरी बात सांडल्य ऋषि ने बता दी। तो सांडल्य ऋषि वह भी योग गुरु हा, हर बात ने वह भी जानता, आंखें बंद कर ध्यान लगा देख लेता। पर बात कर कहो रोहिणी ने मारी बहन ने की कर मनाऊं, आ बहन मोहन ने तैयार नहीं है और आ तो कि मैं आत्महत्या कर मर जाऊं, मैं संसार में जीवित नहीं रहूं और मरने की बात क्यों करे, मैं उन्हें कहीं दुख दियो नहीं और जो भी कौम हो जको भगवान रे माया हो एन भगवान ही वो कौम करियो अपन कहीं ठा। उन टाइम में सांडल्य ऋषि कहो रोहिणी आप रे गर्भ में जको बालक जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत बड़ो सूरवीर एन बहुत बड़ो बलवान वेला और तारण आर जन्म ले देवकी रे उदरों और उन देवकी रे उदरों तारण आर जन्म ले उन समय में बहुत बड़ी सहायता करी, बहुत बड़े दुष्टों रो संगार करी एन आप जो चिंता मत करो। उन समय में रोहिणी फिर भी नहीं बोली। नंद बाबा कहो हे गुरु महाराज तो भगवान वो कौम क्यों करियो, कहीं कारण करियो, आप इन बात ने संक्षिप्त रूप में मने जानकारी देवो और मने आ सब बात बताओ ओ भगवान यूं क्यों कियो, यूं वे मिनक रे हाथे जनो तो अन्याय हो जावे। तो सांडल्य ऋषि कहो देखो आ रोहिणी है और रोहिणी है जकोरो कुलगुरु है, वे कुलगुरु गर्ग है और कुलगुरु गर्ग ब्रह्मा जी रे पुत्र है, ब्रह्मा जी रा बेटा है। वन इन बात रो सब पतो है, वन पूछो और पस मैं आपने पूरी बात बता सकूँ। तो महाराज मैंने बात तो पूरी बतानी पड़ी, जे आप बात नहीं बताओ तो मेरे पास घरे को नहीं जाऊँ को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरु महाराज सांडल्य ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि गर्ग ने याद किया और गर्ग मुनि मिलिया, बातचीत करी कि महाराज आप इन बात ने बता सको, आपने यह सब बात पतो है, माने तो इन बात रो कुछ पतो है नहीं। देवकी रे गर्भपात करना रोहिणी गर्भ में स्थापित क्यों कियो। तो महर्षि गर्ग आ सब बात बताई कि इनो बहुत बड़ो रहस्य है और वह बात बताई कहो सांडल्य मारी बात सुनो। पूर्व जन्म रे मो आ रोहिणी ही रोहिणी महर्षि कश्यप हा, कश्यप मुनि रे रानियों ही जकीरी रे मो दूसरी पहली रानी तो अदिति ही जकी देवताओं ने जन्म दियो और वामन भगवान ने जन्म दियो। दूसरी रानी ही जकी आ कद्रु ही
और आ रोहिणी है जकी पूर्व जन्म रे मो कद्रू ही, और कद्रू है, कद्रू ने सर्पोरी माता होने रो सौभाग्य प्राप्त होयो, सौभाग्य मिलो। सर्प वंश ने जन्म माता कद्रू दियो, सर्पोरी माता बनी और वो सर्प वंश आगे आ लियो। तो आ पूर्व जन्म री बात है। और महर्षि कश्यप हा वे इन जन्म रे मो वसुदेव जी है, और जकी अदिति है वह इन जन्म रे मो देव की रूप है। ये सब पूर्व जन्म री महान आत्माओं है, और इन जन्म रे मो ए अलग अलग रूपों अवतरित होया। जकोरी गर्भ आज भगवान जन्म ले रही है। तो सहज जी माता कद्रू आज इन जन्म रे मो हागई माता कद्रू यानी रोहिणी रे गर्भ में जन्म ले, और माता ने आप जनो उत्साह बढ़ावे, और आपने अपने आप ने यह बहुत बड़ा भाग्यशाली समझी कि मैं माता कद्रू रे पेट हूँ जन्म लियो। रोहिणी है तो आ कद्रू जी है। और आप जान रोहिणी ने बात बताओ, रोहिणी ने बात ने नैसो करी और सब ठीक हो जाए। तो गुरु महाराज ऋषि सांडल्य नंद बाबा ने और रोहिणी यशोमती मैया ने बात सुनावे कि जसोदा अब मारी बात सुनो। आ रोहिणी है पिछले जन्म रे मो सर्पोरी माता कद्रू ही, अब इन जन्म रे मो तो रोहिणी रूप है, पर पूर्व जन्म रे मो माता कद्रू जो को सर्पों ने जन्म दियो और सर्पोरी माता कहवाई। और इन रोहिणी रे गर्भ रे मो अब जो बालक है वो बालक शेष जी है, शेषनाग, और शेषनाग री माता होने रो सौभाग्य वो रोहिणी ने प्राप्त हो रही है। पर इन समय में इन बात ने आपने पूरी तरह गुप्त रखनी पड़ी। जे इन बात ने आप खोल दी तो समय पहला अगर खोल दो तो ठीक नहीं रहे। इन बात ने मेरे इन घड़ी में आपने काबू रखनी पड़ी, बात की नहीं क्या। और जो देवकी है आप पूर्व जन्म में अदिति ही, जबकि वामन भगवान ने जन्म दिया, और भगवान ने जन्म दिया उन युग में, लेकिन आज भी इन युग में द्वापर युग में भी भगवान री माता बनने रो सौभाग्य इणी अदिति ने प्राप्त हो। और इन समय में वह देव की रूप अटे जो वसुदेव जी हाथ ब्याह किया। पर वसुदेव जी भी कश्यप मुनि ही है, बहुत बड़ा ऋषि आ पूर्व जन्म रे मो, और इन जन्म रे मो वारी प्रवृत्ति एक ऋषि ही जन्म तो ले लियो, मगर है वह पुण्य आत्मा। मगर समय अनुसार भगवान रो जन्म होई, धरती रे माते अवतरण होई, और कंस जड़ी दुरात्मा, कंस जड़ी उत्तंड आत्मा है, इन्होंने जो नाश करी। लेकिन समय अनुसार आपने थोड़ो धैर्य धारण करना पड़े। अब रोहिणी ने तो मन में नैसो करा दियो। यशोदा मैया कहो, ये गुरुवर आप मारे यज्ञ करो और मारे ही गर्भों कोई है जो बालक की जन्म लेवे, कोई संतान प्राप्ति मने भी दे। तो गुरु महाराज सांडल्य एक बहुत बड़ो यज्ञ हवन कियो। हवन कियो उन समय में अब देखो भगवान महाराज कहीं किनो योग शक्ति योग माया ने कहो आपने एक कौम भड़क करना पड़े। जसोदा और नंद बाबा यज्ञ कियो है, और आपने कन्या रूप में जसोदा रे गर्भ में जन्म लेना पड़ी। और जसोदा रे गर्भ में जन्म ले एन मैं तो जसोदा रे गोदी में बड़ो हूँ, और आपने देव की रे गर्भ में मैं जो जन्म तो देव की रे गर्भ ले, लेकिन बड़ो मैं जसोदा रे गोदी में गयो। तो थोने जन्म उन जसोदा रे पेट में लेनो है, और आपने जो बड़ी देव की करेला। पर जिन समय में कंस आपने मारी, उन समय में आप कंस ने चेतावनी दे दीजू, और ओ कौम थोने करना है। योग माया योग शक्ति भगवान ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु, और बहुत ही बढ़िया और पुण्य आत्मा रे गर्भ मने जन्म मिलने रो सौभाग्य मिले, और मैं आप री माता रे गोदी में मैं खेलूँ और मारी माता रे गोदी में आप खेलो, और बहुत बड़ो मारे सौभाग्य री बात है। मैं जरूर जन्म यशोदा रे जन्म उधर ले। तो भगवान रे आदेशानुसार जसोदा माता गर्भ धारण कियो है,
और उन गर्भ रे मो बा योग माया योग शक्ति आप जो आप अंश स्थापित कर लियो। अठीने आप जणो देवकी रे गर्भ रे मो 8वां गर्भ हो और वे खुद तारणहार भगवान पारी ब्रह्म परमात्मा 16 कला अवतारी भगवान कृष्ण जन्म ले और देवकी रे गर्भ रे मो आप जणो वे जो प्रवेश होते ही भगवान रे माते देवी देवताओं सब फूल बरसावना शुरू कर दिया एंड सब है जो आप जणो गीत गायन करना शुरू कर दियो। अड़ने फूलों री बरसात हुई ए नगरी रे मो सब आप जणो फैल गयो कि देवकी 8वां गर्भ धारण कर दियो और 8वीं संतान जन्म ले वो तारणहार हुई भगवान हुई प्रभु हुई, क्योंकि कई साल पहला ही कंस ने इन बात की चेतावनी दे दी और कंस उन 8वें गर्भ री अडी करतो हो 8वां गर्भ कदी धारण करे कदी मैं उन बालक ने मार में अमर हो जाऊं। पर इन धरती रे माते जन्म लियो जिन्हें मरना ही है, अमर होनो बा एक अलग बात है। अमर नाम तो कर सके लेकिन मिनक अमर नहीं हो सके। वह भाई गांव रे लोगों में जो भय हो वो कंस रो मिट गयो और कंस रे पाप रो घड़ो जो आप जणो पूरो भरी गयो। एन कंस ने ठा पड़ियो सैनिकों माते नगरी लोग अत्याचार कर डूब गया। एन लोगों ने भो मिट्यो की करे। सैनिकों कहो भो को मिट्यो वे तो भगवान विष्णु री माला फिरे कहो तारण आ रहा यार। कंस और ज्यादा आप रो उत्पाद मसावण शुरू कर दियो। तारण आरो नाम लेवे और उन्हें कोरडों कूटना शुरू कर दिया। जबों ने वाड बारे खोसली जीवतों री कहो थारे बुलाओ तारण हार ने। एन महात्मा कहे नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस आप रो आपो खो दियो और कंस कालो गयो। एन आप जणो करणो कई वेन अब भाग्य ही साथ को दे नहीं और करणो कई वेन करीजे कई। अठीने उन गोकुल रे मो एक बात फैली और वह बात वाह ही कि रोहिणी ने मथुरा रे मो सोने निकाल एन अटे जो गोकुल रे मो नंद बाबा गिरी लाई और वह रोहिणी गर्भवती है। उन्होंने पहला रोहिणी उठ रहा थी पर लोगों ने इन बात री भनकी ही कुनी रोहिणी उठ रहा थी। लोगों ने ठा उन दिन पड़ियो जिन दिन वो गर्भ स्थापित कियो योग माया उन रोहिणी रे गर्भ रे मो और गुरु महाराज सांडिल्य कने गया और गुरु महाराज सांडिल्य और रस्तो बतायो। लोगों ने ठा पड़ियो अब एक हाथे 3 शक्तियों रोहिणी रे गर्भों सेठ जी जन्म लेवे और यशोदा रे पेटू योग माया योग शक्ति कन्या रे रूप में जन्म लेवे और देवकी रे गर्भों भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतारी वे जन्म लेवे। 3 शक्तियों एक हाथे इन धरती रे माते बहुत बड़ो संयोग बैठो है। अब तो कंस रे जीणो बहुत ही बड़ो दौरो वेग्यो। कंस कालो वेग्यो और कंस किन्नी बात नहीं माने। आप जणो कंस आप रे हाड़ी बालदी नौकर साकर सैनिक जकोरे कनु पानी मंगावे और पानी वो पी नहीं सके क्योंकि पानी रिमो तो विष्णु ही विष्णु दिखे शक्र सलतो दिखे। अब वो पानी उन्हें खावनो लाग्यो। भोजन करने बैठे तो भोजन री थाली फेंक दे और 8 पोरों एकाध दिन थोड़ो सो आँखों बंद कर भोजन करे। बाकी उन्हें विष्णु ही विष्णु दिखे सब तरह जगह जगह जावे उठे रात रा सूतो रहे तो सपने रमो आप जनो साती रे माते कोई फूल जोर हुई तो बाहर देवे। कंस उछल ढोलियो नहीं सो पड़नो शुरू हुयो क्योंकि भगवान रे अवतार धारने रो समय होयो और कंस रे मो भय जोरदार बैठ गयो। जिन प्रकारों सतयुग रे मो भगवान नरसिंह अवतार धरियो और हरणाकुश रे भय बैठो। जो ही कंस रे मन रे मो भय बैठ गयो पर देवकी ने वो मार नहीं सके और कंस आदेश दे दियो देवकी जेल ने मो बंद है। जटे एक ताड़ो लागुड़ो उठे एक ताड़ो भड़े लगा दो 2 ताड़ा लगा दो क्योंकि वे फूल जिन समय में 8 गर्भ धारण कियो और फूल मिलया नहीं कंस ने इतना फूल आया कटो। सैनिकों ने कहो थोड़े रहते अडमो कोई बढ़ियो है कहो बिल्कुल कोई नहीं बढ़ियो। जब तो थोड़े रहते मो कोई बढ़ियो नहीं इतना गाड़ो रे भराव फूल मो पड़िया जनो तो बालक नहीं बाहर कोई निकाल सके। इन वास्ते जटे एक पहरेदार खड़ो कने एक और पहरेदार बैठाओ। एक री जगह 2 एक ताड़े री जगह 2 ताड़ा लगाओ और दिन और रात डबल सैनिक लगाओ। इन गर्भ रो पूरा ध्यान राख जो जन्म लेते मैंने समाचार दे जो मैं बालक ने खत्म कर दे। पर देखो
जिनकी राके साइयां मार सके नहीं कोई, बालन बंका कर सके साई जो जग बैरी हो। कंसरे आप जणो इतो है जो कंसरे में दुख पड़ियो, लेकिन कंस आपे हूँ बारे वेग्यो एन अड़ने जो भगवान देव की उदर में ज्यों ज्यों बड़ा हो रहा है। तो अठीने रोहिणी रे गर्भों एक बालक जन्म लेवे और जन्म लेवते इतो बड़ो तेजस्वी और इतो बड़ो उन शरीर प्रकाश, क्योंकि वह तो शेष जी खुद हा। कहीं आगे देवकी रे उदरों भगवान कृष्ण जन्म लेवे, अड़ने योग शक्ति योग माया जसोदा रे उदरों जन्म लेवे और कीकर तो बरो है जो हदला बदली वे। आ सब बात आप अगले भागरे में करोला। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात अच्छी लगी वेला, वीडियो आपने पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए। भाषा मिलोला इन बात रे अगले भाग रे हाथे। जब तक आप सबने हरिओम जय मां।